फारिस और रसदीन है ये पहली बार इंडिया आए हैं, लेकिन नुसरत और नफरान जो है वो लगभग 38 और 40 बार इससे पहले इंडिया में आए हैं। सरप्राइजिंग सिर्फ इसमें इतना है कि जो इनकी 39-40 विजिट्स हैं ये बहुत ही फ्रीक्वेंट रहती थी। जैसे कि एक आरोपी के 2022 से लेकर 2023 जनवरी 22 से दिसंबर 23 के बीच में 38 विजिट्स हैं। ये जो ISIS के 4 संदिग्ध आतंकवादी हमारे केस में पकड़ाए हैं, इनके बारे में जो प्राथमिक इनकी पूछपरछ की गई तो इनका जो क्रिमिनल इतिहास कुछ जानने को मिला है। इसमें जो पहला आरोपी मोहम्मद नुसरत है, ये मुंबई एयरपोर्ट पे गोल्ड स्मगलिंग के केसेस में पकड़ाया गया है पहले से। इसके अलावा इसके ऊपर मारामारी के केस श्रीलंका में रजिस्टर हुए हैं। साथ ही साथ MD के केस में, ड्रग्स के केस में भी ये आरोपी पकड़ाया हुआ है। जो फारिस है दूसरा आरोपी, उसके ऊपर भी श्रीलंका में ड्रग्स के केसेस रजिस्टर हुए हैं। आरोपी जो रसदीन है उसके ऊपर चोरी के केस हैं और 3 केसेस मिनिमम इसके ऊपर ड्रग्स के केस रजिस्टर किए गए हैं। नाफरान जो चौथा आरोपी है, उसके बारे में कोई एग्जैक्ट क्रिमिनल केस उसके ऊपर रजिस्टर हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो छोटी मोटी मात्रा में ड्रग्स और सोने की स्मगलिंग में शामिल था, ये उसने स्वीकारा है। इन लोगों की इंडिया में इन्होंने टोटल कितनी विजिट की है इसके बारे में भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। तो इसमें जो फारिस और रसदीन है ये पहली बार इंडिया आए हैं, लेकिन नुसरत और नफरान जो है वो लगभग 38 और 40 बार इससे पहले इंडिया में आए हैं। सरप्राइजिंग सिर्फ इसमें इतना है कि जो इनकी 39-40 विजिट्स हैं ये बहुत ही फ्रीक्वेंट रहती थी। जैसे कि एक आरोपी के 2022 से लेकर 2023 जनवरी 22 से दिसंबर 23 के बीच में 38 विजिट्स हैं। बट ये इनके जो हैंडलर जो इन्होंने शुरुआत में स्वीकारा था कि फरवरी से उसके कांटेक्ट में है, उसके बाद से इनकी ये पहली विजिट यहाँ पर थी। उनके एक्सपीरियंस से इसका कोई लेना देना है कि उनको इसके लिए चुना गया था, कि क्या प्लॉट था यहाँ पर भारत में आके, उनका क्या षड्यंत्र था? एक्सपीरियंस के लिए चुना गया हो ऐसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, लेकिन कोई भी आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के लिए वो कितने रेडिकल हैं ये एकमात्र क्राइटेरिया शायद रहता है। इन लोगों का ड्रग्स का इतिहास होने की वजह से हम किसी दूसरी लाइन को डिनाई नहीं कर सकते, परंतु एज ऑफ नाउ ये हाईली रेडिकल है। और रेडिकल जो इनका माइंडसेट है उसको जब शो इन्होंने पहले भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से किया, IS के हैंडलर में आने के बाद में IS के प्रोपोगंडा वीडियो से प्रभावित होकर के IS के हैंडलर ने और इन्होंने जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखी, उससे ये रेडिकलाइज होकर के इस मॉड्यूल के साथ जुड़े हैं। सर, क्या कोई नार्को टेरर लिंक इसमें निकल कर आया है और आगे की कुछ कार्रवाई, वो पूरा जो ऑपरेशन लिंक जो हम देखते हैं पोर्ट से जो आती है सारी जो नार्कोटिक्स है, क्या लिंक वो देखा जाएगा साथ में अगर नार्कोटिक्स पोर्ट या किसी एग्जैक्ट रूट के बारे में हम अभी तक नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी इसके एंगल्स होंगे उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। सर, एक बात आई है कि IPL का मैच नहीं, ये इससे किस चीज का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई बात इनके इन्वेस्टिगेशन में नहीं भी आई है। नहीं, ऐसा कोई भी चीज सामने नहीं है। सही, ऐसा कोई टाइम पहले हमने कुछ ड्रग्स पकड़ा था जो श्रीलंका जा रहा था और वो भी चेन्नई से उसकी बोट रिसीव करने आ रही थी। हाँ। उसका और इसका कोई कनेक्शन? देखिए, वो जो 2-3 केसेज अभी रिसेंट में हुए हैं, जो गुजरात ATS के भी केसेज हैं और NCB के भी केसेज हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो जल सीमा है उसके पास में ड्रग्स के सीजर हुए थे और नीचे तमिलनाडु की बोट्स के माध्यम से उसको श्रीलंका और आगे पहुंचाने की बात थी। ये भी अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान ओरिजिन की जो ड्रग्स है उसका एक बड़ा ही सेटल्ड रूट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स और श्रीलंका की साइड में ड्रग्स जाती है। एज ऑफ नाउ इस केस से या इन आरोपियों से उसका डायरेक्ट रिलेशंस नहीं आया है, परंतु जो 2-3 आरोपी हैं वो छोटी क्वांटिटी के ड्रग्स के केसेस में वहां पकड़ाए हुए हैं और इस बाबत में हम आगे इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।